इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर में आप 10th और 12th के बेसिस पर कैसे एडमिशन ले सकते हो, कौन सी ये यूनिवर्सिटी है, आईसीआर अप्रूव्ड है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आईसीआर अप्रूव्ड है। यहाँ पे 100% सीटों में से 80% सीटें 10वीं और 12वीं के बेसिस पर ली जाती हैं। मायने नहीं रखता है आप कौन से स्टेट्स हो, आप सभी स्टेट से जाकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। 20-25% सीटें यहाँ पर आईसीआर एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाती हैं, यानी कि आईसीआर अप्रूव्ड है। फ़ीस की बात करता हूँ तो बहुत ही कम फीस है। आप डे स्कॉलर हो या फिर आप हॉस्टलर हो, बहुत ही कम फीस आपको लगने वाली है। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे पूरी A to Z जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी का नाम है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म कब, आपको यहाँ पर ऑनलाइन कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लास्ट डेट कब है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाले हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑनलाइन भरने लगे हैं दोस्तों 29/5/2026 से। यानी कि आप 29/5/2026 से ऑनलाइन जो है फॉर्म इसके फिलअप कर सकते हो। दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है यहाँ पर एडमिशन के लिए। आईसीआर से अप्रूव्ड है। आप मानेंगे नहीं, इतनी कम फीस में आपको यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर लास्ट डेट कब है इसके फॉर्म फिलअप होने की, तो 17/6/2026, यानी कि 17 जून तक आपका जो है चलने वाला है यहाँ पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। किस वेबसाइट में भरना है, इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चिंता मत कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों की ही लिंक आपको मिल जाएगी, तो ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा। वहाँ आपको काउंसलिंग सपोर्ट वगैरह और जैसे ही ये वीडियोज़ आती ना, सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पर मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखो, क्लोजिंग डेट फॉर करेक्शन मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आपने कोई गलत मिस्टेक कर दी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप यहाँ पर 20 तारीख तक उसको सुधार सकते हो। ठीक है, और आपको पता कब चल जाएगा कि आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हुआ कि नहीं, तो ये आपको यहाँ पर लिखा है टू बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.bck.edu.in, है ना। इस वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत अच्छी बात है, अगर आपका नाम आता है लिस्ट में तभी आपको जहाँ जाकर जो है वेरिफिकेशन कराना है। अगर नाम नहीं आता है तो आपको नहीं कराना पड़ेगा ऑफलाइन जाकर, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे बाय चांस किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो। हालांकि यहाँ पर 10th और 12th के बेसिस पर ही है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दोस्तों ये है। ठीक है, देख सकते हो ये पूरा बाउचर इन्होंने निकाल के रखा है 2026 के एडमिशन के लिए। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुनसिया, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है बेसिकली ये यूनिवर्सिटी। और इसके सब कैंपस भी हैं, देखो आप यहाँ पर इतने सारे 4-5 इसके सब कैंपस भी हैं। इन्होंने प्रॉपर यहाँ पर फोटो भी उनकी लगाई हुई है। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपके कितने अंक आए हों कितने नहीं आए हों। अगर आपके 12th में, चलो यहाँ पर थोड़ा हम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, 12th में कि आपके कितने परसेंटेज होना चाहिए तब आपके लिए इसके लिए एलिजिबल हो, यहाँ पर ये भी उन्होंने दिया हुआ था। और हालांकि ये PDF भी मैं आपको पूरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप देख पाओ कि क्या कैसा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो इन्होंने कुछ दिया था, बेसिकली स्टेप दिए हुए हैं, इन्होंने स्टेप दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर अपलोड करना है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और वेबसाइट कौन सी है, तो इन्हीं की वेबसाइट में आपको करना है, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम इसके थोड़ी क्राइटेरिया का बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा क्राइटेरिया। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है किस बेसिस पर, तो मेरिट बेसिस पर, बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, है ना। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप से हैं आप, यहाँ पर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। अच्छा, सीट की बात कर लेता हूँ, कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, और फिर हम एक्चुअली फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे।
तो यहाँ पर देखो सीट इन्होंने दी हुई है, थोड़ा पीडीएफ इन्होंने हॉरिजॉन्टल रख दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखो 262 सीटें लगभग आपकी दोस्तों किसकी है, एग्रीकल्चर की है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 262 सीटें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक कैटेगरी की यहाँ पर सीट रिजर्व है, जिसमें से जनरल की आपकी 72 है, एससी की 26 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 8 है, ऐसे तरीके से यहाँ पर दी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है आप बीएससी हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हो, और टोटल आपकी मिलाकर कितनी हो जाती हैं, एग्रीकल्चर और टोटल हॉर्टिकल्चर की मिलाकर 362 सीटें यहाँ पर आपकी हो जाती हैं। ठीक है, अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ही कम लगने वाला है। और देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आपका क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल बी नॉट रिफंडेड, यानी कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको अगर आप भरते हो, ओबीसी हो आप या ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो, तो आपको 1500 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 750 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसके बाद उन्हें फ़ीस, एक्चुअली फ़ीस में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। अगर फ़ीस नहीं रहती तो कम रहती तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, ज़्यादा रहती तो प्रॉब्लम जाती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने फ़ीस भी मेंशन करके रखी है, और फ़ीस भी आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से कम है। देखो आप क्या लिखा हुआ है ना। हॉस्टलर के लिए दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है सेमेस्टर वाइज, या फिर देखो एडमिशन फ़ीस कितनी 10,000 रुपये, और टोटल आपकी यहाँ पर 16,000 और बचेगी, तो इज इक्वल्स टू आपको 26,000 रुपये देनी है आपको। ठीक है, फर्स्ट ईयर में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल ऑफ एडमिशन इन द एकेडमिक सीजन 2026-2027, फर्स्ट ईयर में आपको 26,000 देनी है, यानी कि आपको एक साल में सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये लगेगा अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो। ठीक है, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते, आप रूम रेंट से रहते हो, आप डे स्कॉलर बन जाते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपये लगना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही कम फीस है। उसके बाद अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो 4 साल के बाद आपको 3,000 रुपये रिफंड भी कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो ये सारी चीजें इन्होंने दी हुई है। और उसके बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ये देख सकते हो आप, आईसीआर अप्रूव्ड है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल कर आ रही है। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन वाली वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको स्क्रीन में एग्री एम्पायर का पेड काउंसलिंग वाला भी दिख जाएगा आपको सोर्स, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एसटी एससी ओबीसी जनरल कोई भी कैटेगरी से हैं आप, आपने एमपीपीएटी एग्जाम दिया हो, चाहे आईसीआर या सीयूईटी, ठीक है दोनों एक ही होते हैं बेसिकली आईसीआर और सीयूईटी तो, लेकिन आपने कोई सा भी एग्जाम दिया हो, आपको पर्सनल सपोर्ट गाइडेंस आपको इस पेड काउंसलिंग में दिया जाता है। बहुत ही कम प्राइस है, 249 यानी कि 250 रुपये लगभग हैं। 250 रुपये बहुत ही कम होते हैं दोस्तों, बहुत ही कम। इससे आपका अगर 4 साल के लिए सिलेक्शन होता है ना, और अगर मेरे से, अगर मैं उस समय आप एडमिशन ले रहा होता और अगर मुझसे कोई कहता कि 250 रुपये में आपको पैड काउंसलिंग मिल जाएगी, वो भी एग्री एम्पायर से, और इसमें पूरा 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा, 1-to-1 गाइडेंस आपको मिलेगा, तो मैं 100% ये जो है पैड काउंसलिंग ज्वाइन करता। तो आप भी ज्वाइन जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कॉल भी आप उस पर कर सकते हैं आपको जो भी डाउट आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपको जो भी डाउट आए तो कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि ये पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।